भगवान के अनेक अवतारों की लीला का कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान गणेश जी को नमस्कार करे। इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, वह उन्हें उनके दर्शन मात्र से बाल कुमार तथा युवावस्था में किए गए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्त्रों जन्मों के मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख के दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्र वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आवे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय हैं उस गोमती नदी के समीप जाएं। उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती के जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसे प्रणाम करना चाहिए। वह पापों का क्षय करने वाला, जिनकी कभी कहीं गति नहीं है, उन्हें सद्गति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य के सब पुण्य जब सहायक होते हैं तभी उसे गोमती जल प्राप्त होता है। दैत्यराज, यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया है? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकावर्ण के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था, उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक सनंदन आदि कुमारों का जन्म दिया और कहा, पुत्रों प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान प्रजापते, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहाँ से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा में उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्याओं में संलग्न हो गए।